लोग सोचते हैं कि इंस्टाग्राम पे ग्रो करने के लिए महीनों लगते हैं, बट मैंने एक इंस्टाग्राम का न्यू पेज बना के सिर्फ 22 पोस्ट में 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट कर दिए और अकाउंट पे 7.4 मिलियन की रीच और मल्टीपल रील्स पे मिलियन पे व्यूज। और इतना ही नहीं, इसी पेज की वजह से मैंने 48,000 से भी ज्यादा अर्न किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये इंस्टाग्राम का पेज मैं आप में से ही किसी एक लकी सब्सक्राइबर को देने वाला हूँ, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन अब सवाल ये है, ये सब इतने जल्दी पॉसिबल कैसे हुआ? क्या इंस्टाग्राम पे जीरो से ग्रो करना इतना ही इजी है या आप ही कोई बड़ी गलती कर रहे हो? ये समझने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। 14 मार्च 2026 जब मैंने एक इंस्टाग्राम का न्यू पेज बनाया और खुद को एक चैलेंज दिया कि सिर्फ 48 आवर्स में इस पेज को ग्रो करना है। और चैलेंज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने 3 गोल्स भी सेट किया जो कि मुझे कंप्लीट करने थे। फर्स्ट, 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट करना है। सेकंड, मिलियंस में व्यूज लाना है। और थर्ड, इस पेज से अर्निंग भी करनी है। और सच बताऊं तो मुझे खुद पता नहीं था ये पॉसिबल है भी या नहीं। अब सबसे पहला प्रॉब्लम फॉलोअर्स का नहीं था, सबसे पहला प्रॉब्लम था आखिर पेज बनेगा किस नीश पे। क्योंकि अगर नीश ही गलत चूज कर दिया तो 48 आवर्स स्टार्ट होने से पहले ही गेम ओवर हो जाएगा। इसलिए मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया और स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया। मैं देखना चाहता था कि इस टाइम पे क्या चल रहा है और लोग किस टाइप के पेज को फॉलो कर रहे हैं और कहाँ पे अपॉर्चुनिटी बची हुई है। और तब मुझे एक चीज बार बार दिख रही थी, AI इन्फ्लुएंसर पेज। ये पेजेस सिर्फ व्यूज नहीं ले रहे थे, ये ग्रो भी हो रहे थे, फॉलोअर्स आ रहे थे, एंगेजमेंट भी आ रहा था और ब्रांड भी आ रहे थे। यहीं पे मुझे समझ आया, अगर मुझे ये चैलेंज जीतना है तो मुझे भी इसी नीश में एंटर करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई थी, एक्चुअली अभी असली प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। क्योंकि AI इन्फ्लुएंसर बनाना सुनने में इजी लगता है, लेकिन अगर मॉडल फेक लग गया तो कोई फॉलो नहीं करेगा। और शुरू में मेरे साथ एग्जैक्टली वही हुआ। मैंने कुछ टूल्स ट्राई किए, किसी में फेस प्लास्टिक लग रहा था, किसी में एक्सप्रेशन सही नहीं थे और किसी ने तो रिजल्ट ही कार्टून जैसा दिया था। और सच बताओ तो एक पॉइंट पे मुझे लगा ये आइडिया ही बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। लेकिन फिर मैंने एक और टूल ट्राई किया जिसने पूरा गेम ही चेंज कर दिया, ओपनआर्ट AI। ओपनआर्ट AI एक ऑल इन वन AI प्लेटफॉर्म है जहां हमें इमेज जनरेशन से लेके वॉइस जनरेशन तक सारे टूल्स मिल जाते हैं। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमें AI मॉडल का फेस जनरेट करवाने के लिए हमें प्रॉम्प्ट लगेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, पिंटरेस्ट वगैरह पे से कोई भी एक लड़की की इमेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर आप फीमेल क्रिएटर हो तो आप अपना भी फेस यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ से ये इमेज को सिलेक्ट करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हमें ChatGPT में आ जाना है और यहाँ से जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। स्क्रीनशॉट अपलोड होने के बाद में यहाँ पे हमें एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट टाइप करना है। ये प्रॉम्प्ट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेस्ट करने के बाद में एंटर पे क्लिक कर देना है। फिर ChatGPT हमारी इमेज को अच्छे से एनालाइज करेगा और हमें एक फेस कट जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे देगा। प्रॉम्प्ट रेडी हमारा, इसे हमें कॉपी कर लेना है और हमें ओपनआर्ट AI में वापस से आ जाना है। AI में आने के बाद में यहाँ पे इमेज वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पे क्रिएट इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे हमें सबसे पहले प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे हमें ऊपर मॉडल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। वैसे तो यहाँ पे इमेज जनरेशन के लिए काफी टूल्स अवेलेबल है, बट मैं यहाँ से नैनो बनाना 2 का यूज करने वाला हूँ। तो मैं नैनो बनाना 2 को यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में आप चाहो तो यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए अपनी इमेज भी अपलोड कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे कोई भी रेफरेंस इमेज अपलोड नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे हमें नीचे आउटपुट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से हमें अपनी इमेज के साइज को सिलेक्ट कर लेना है। साइज सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से नीचे इमेज की क्वालिटी को सिलेक्ट कर लेना है। आप चाहो तो 4K तक भी जनरेट करवा सकते हो। मैं 2K में इमेज जनरेट करवाने वाला हूँ तो मैं 2K सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में यहाँ से हमें एक साथ में कितनी इमेज जनरेट करवाना वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं अभी के लिए सिर्फ 2 इमेज एक साथ में जनरेट करवाऊंगा। तो यहाँ पे मैं 2 सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे मैं जनरेट पे क्लिक कर दूंगा। कुछ सेकंड वेट कर लेना जब तक हमारी इमेज जनरेट होके आ रही है। हमारे पास 2 फेस कट की इमेज जनरेट होके आ गई है। इसमें से हमें जो सही लगे वो हमें यूज कर लेना है। आप लोग देख सकते हो गाइस कितनी कमाल की इमेज जनरेट होके आई है। और यही सेम प्रोसेस का यूज करके मैंने अपने पेज के लिए एक AI मॉडल का फेस कट जनरेट करवाया है। और जब फाइनल रिजल्ट आया, इस बार पहली बार लगा ये काम कर सकता है, क्योंकि मॉडल फेक नहीं लग रही थी, रियल लग रही थी। स्किन डिटेल्स, आईज, लाइट सब कुछ नेचुरल फील दे रहा था। अब जाके मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। अब नेक्स्ट स्टेप था कंटेंट बनाना,
क्योंकि कंटेंट ही डिसाइड करता है कि पेज ग्रो होगा या डेड रहेगा। इसलिए मैंने सोचा ऐसा कंटेंट बनाना पड़ेगा जो लोग रुक के देखे, फील करे और शेयर भी करे। फिर से ओपनआर्ट एआई में आ जाना है और यहाँ पे इमेज के बाजू में जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे ऊपर आपको क्रिएट अ कैरेक्टर वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कर लेना है। के बाद में 3 ऑप्शंस आ जाएंगे, उसमें से ये स्टार्ट फ्रॉम इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे हमें अपने मॉडल की फेस कट वाली इमेज को अपलोड करना है। जैसे ही इमेज अपलोड हो जाएगी यहाँ पे आप लोग को ऊपर नेम का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे मैं ऐसे ही एआई मॉडल करके लिख देता हूँ। आप चाहो तो जो भी अपने मॉडल का नेम वो यहाँ पे लिख सकते हो। के बाद यहाँ नीचे बैकग्राउंड स्टोरी में मैं ब्लैंक ही रहने दूंगा और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा। कुछ सेकंड वेट कर लेना है, हमारा कैरेक्टर क्रिएट होके सेव हो जाएगा। तो हमारा कैरेक्टर क्रिएट हो गया है। उसके बाद में हमें क्या करना है, वापस से इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप लोग यहाँ ऊपर आओगे तो यहाँ पे कैरेक्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप लोग देख सकते हो गाइस, यहाँ पे हमारा कैरेक्टर आ चुका है। और ये सेकंड कैरेक्टर वो है जो मैं अपने इंस्टाग्राम के लिए यूज कर रहा हूँ। कैरेक्टर जनरेट करने की वजह से हमें कोई भी इमेज में हमारा फेस कंसिस्टेंट रहेगा हमारी मॉडल का। बस इमेज जनरेट करने से पहले यहाँ से कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेना है। अभी हमें एक इमेज जनरेट करनी है, वो यहाँ पे कर लेते हैं। ये प्रॉम्प्ट हटा देता हूँ मैं पहले का और यहाँ पे मैं न्यू प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर लूंगा। ये प्रॉम्प्ट भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के बाद में यहाँ से मैं कोई भी सेटिंग को चेंज नहीं करूंगा। मैं आउटपुट भी 2 जनरेट करवाने वाला हूँ और बाकी सब सेटिंग्स को भी एज इट इज सेम रहने दूंगा और जनरेट पे क्लिक कर दूंगा। कुछ सेकंड वेट कर लेना है, हमारी दोनों इमेज जनरेट होके आ जाएगी। दोनों इमेज जनरेट होके आ गई। आप लोग देख सकते हो काफी सही इमेज जनरेट हुई है। फेस भी एकदम कंसिस्टेंट है। इसमें से जो भी इमेज हमें सही लगेगी वो हम यूज कर लेंगे। और सेम इसी तरीके से मैंने अपनी एआई मॉडल को पॉडकास्ट स्टाइल सेटअप में कन्वर्ट किया। अब इस इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करना था तो मैंने चैट जीपीटी से एक रिलेटेबल कंटेंट का स्क्रिप्ट लिखवा लिया जिससे लोग रिलेट कर पाए। फिर से हमें ओपनआर्ट एआई में आ जाना है और ये जो हमने इमेज जनरेट किया था इसके नीचे आपको एक छोटा सा ऑप्शन दिख रहा रहेगा, इमेज टू वीडियो वाला। आप इस पे चाहो तो इस पे भी क्लिक कर सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ इमेज के बाजू में जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देना है। बाद में यहाँ पे हमें इमेज को अपलोड करना है या फिर आप यहाँ पे इमेज टू वीडियो वाला ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इमेज अपलोड हो जाएगी। बाद में यहाँ पे नीचे प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं एक वीडियो जनरेट करने के लिए मास्टर प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दूंगा। प्रॉम्प्ट भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये प्रॉम्प्ट के नीचे बस आपको आपकी स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देना है। के बाद में हमें यहाँ ऊपर आ जाना और ये मॉडल वाला ऑप्शन पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे पे आपको बहुत सारे लेटेस्ट एआई मॉडल देखने को मिल जाएंगे। बट यहाँ पे मैं Veo 3.1 का यूज करने वाला हूँ। के बाद में हमें यहाँ नीचे आ जाना है और यहाँ से मैं ऑडियो वाला ऑप्शन को ऑन कर दूंगा। उसके बाद में यहाँ पे जैसे ही आप मोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसमें से मैं ये थर्ड वाला क्वालिटी सिलेक्ट रहने दूंगा। उसके बाद में यहाँ नीचे जैसे आउटपुट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको वीडियो के साइज और वीडियो की क्वालिटी और वीडियो के लेंथ को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से आउटपुट वाले ऑप्शन में मैं सिर्फ एक ही आउटपुट जनरेट करवाने वाला हूँ। फिर जनरेट पे क्लिक कर दूंगा। अब कुछ सेकंड वेट कर लेना है, हमारी वीडियो रेडी हो जाएगी। वीडियो हमारी रेडी हो गई। आप लोग को मैं एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। कमाने पे ध्यान दो, जमाने पे नहीं, क्योंकि बुरे वक्त में पैसा साथ देता है, जमाना नहीं। ऐसे ही हमें वीडियो की आखिरी लाइन को याद रख लेना है। फिर स्क्रिप्ट में से वो पार्ट को रिमूव करके आगे के पार्ट को जनरेट करवा लेना है। वो पार्ट को रिमूव कर दिया है मैंने। अब आगे के पार्ट को मैं सेम सेटिंग के साथ में ही जनरेट करवा लूंगा। कुछ सेकंड वेट कर लेना है और सेकंड पार्ट को भी प्ले करके सुन लेना है और लास्ट लाइन को याद रख के स्क्रिप्ट में से रिमूव कर देना है। ऐसे ही आगे के बाकी बचे पार्ट्स को जनरेट करवा लेना है। मैंने भी ऐसे ही सभी क्लिप्स को जनरेट कर लिया। फिर सभी वीडियो क्लिप्स को एडिटिंग ऐप में लेके जाके साथ में मर्ज कर दिया और कैप्शन सेट करके हमारी फाइनल रील रेडी हुई। और सच में अगर कोई फर्स्ट टाइम इसे देखे तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि ये एआई है। एक लड़का सबसे ज्यादा कब टूट जाता है? जब उसकी माँ और उसकी पत्नी एक ही घर में आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। एक तरफ वो माँ होती है जिसने उसे चलना सिखाया, गिरने पर उठना सिखाया और हर मुश्किल में उसका हाथ पकड़ा, और दूसरी तरफ वो पत्नी होती है जो उसके साथ पूरी जिंदगी चलने का वादा करती है। जब दोनों के बीच बहस होती है तो लोग कहते हैं फैसला लो, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि उस पल एक लड़का फैसला नहीं कर रहा होता, वो बस अंदर ही अंदर टूट जाता है, क्योंकि एक तरफ उसकी पूरी दुनिया होती है और दूसरी तरफ उसका आने वाला कल। इसलिए अगर कभी कोई लड़का चुप हो जाए
तो समझ लेना वो किसी से हार नहीं रहा, वो बस दोनों को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब टाइम था रियल टेस्ट का। रात के 11 बजे मैंने फर्स्ट रील को अपलोड कर दिया और उसके बाद डायरेक्ट मैं सो गया था। अब नेक्स्ट डे जब मैं उठा तो सबसे पहले मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया और रील चेक किया। उस रील पे लिटरली 1100 व्यूज आए थे, जो कि शुरुआत के लिए बुरे नहीं थे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, व्यूज रुक गए थे, ग्रोथ एकदम फ्रीज हो गई थी। यहीं पे मुझे समझ आया सिर्फ अपलोड कर देना काफी नहीं है, फॉर्मेट भी मैटर करता है। इसीलिए मैंने कंटेंट के स्टाइल को चेंज कर दिया। चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट और प्रॉम्प्ट जनरेट करवा लिया और वापस से ओपनआर्ट एआई में आ जाऊंगा। यहाँ पे आने के बाद में इमेज जनरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। के बाद में यहाँ ऊपर आ जाना है, हमारे कैरेक्टर वाले ऑप्शन में आके हमारी मॉडल को सिलेक्ट कर लेना है। मॉडल को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना होगा, ये भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के बाद में यहाँ से मैं सभी सेटिंग्स को सेम ही रहने दूंगा और यहाँ पे आउटपुट में भी मैं एक ही इमेज को जनरेट करवाने वाला हूँ। तो यहाँ मॉडल्स में से मैं नैनो बनाना 2 को सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद में यहाँ जनरेट पे क्लिक करके इमेज को जनरेट करवा लूंगा। अब इमेज तो काफी सही जनरेट होके आ गई है। इसे हमें वीडियो में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हमें यहाँ पे नीचे इमेज टू वीडियो वाला ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर लेना है। यहाँ पे हमें मास्टर प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है, उसमें से आप लोग स्क्रिप्ट को चेंज कर लेना और बाकी सब सेटिंग को वैसे ही सेम रहने देना और जनरेट पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही वीडियो जनरेट हो जाए उसे एक बार प्ले करके सुन लेना और लास्ट लाइन को याद रख के वो स्क्रिप्ट में से रिमूव करके आगे के पार्ट को जनरेट करवा लेना। सभी पार्ट्स को जनरेट करवाने के बाद में फाइनल वीडियो एडिट करके मैंने शाम के 6 बजे रील को अपलोड कर दिया। इस बार स्टार्टिंग में थोड़ा बेटर रिस्पॉन्स मिला और मुझे लगा अब शायद पेज ग्रो करेगा, लेकिन कुछ ही घंटों में व्यूज स्लो हो गए थे और तभी एक चीज समझ आई। स्टार्टिंग में व्यूज तो अच्छे आए बट वायरल होने के लिए एंगेजमेंट भी चाहिए, कमेंट, शेयर्स एंड सेव। इसलिए मैंने थर्ड रील बनाने का सोचा और फिर से फॉर्मेट चेंज किया और इस बार ऐसा कंटेंट बनाया जिससे लोग रिएक्ट करे बिना रह ना सके। इस बार भी मैंने सेम प्रोसेस फॉलो किया। यहाँ पे मैं इमेज जनरेट करवाने के लिए आ गया। यहाँ पे हमारी मॉडल ऑलरेडी सिलेक्टेड है। जीपीटी से मैंने प्रॉम्प्ट लिखवा लिया, वो प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद में मैं सभी सेटिंग्स को सेम रख के फटाफट से इमेज को जनरेट करवा लूंगा। इस बार भी काफी सही इमेज जनरेट हुआ है। इसको फटाफट से अभी वीडियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर से हमें यहाँ पे इमेज टू वीडियो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमारी इमेज अपलोड हो जाएगी। फिर यहाँ पे मास्टर प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके वीडियो को जनरेट करवा लूंगा। कुछ सेकंड वेट कर लेना, हमारी वीडियो जनरेट हो जाएगी। फिर आगे के पार्ट को जनरेट कर लेता, फिर एक साथ में आप लोग को दोनों क्लिप प्ले करके दिखाता हूँ। कुछ लड़कियों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ जो ये सोचती हैं कि मुझे बहुत सारे लड़कों के मैसेज आते हैं। तो सुनो पापा की परी, अगर तुम खुद को भंडारे की तरह लोगों में बांटोगी तो भक्त दर्शन करने आएंगे ही ना। ऐसे ही सेम मैंने अपनी मेन मॉडल के साथ भी वीडियो जनरेट करवा लिया और उसे एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लेके जाके और फिर फाइनल एडिटिंग करके रात के 11 बजे रील को अपलोड कर दिया। अब तक चैलेंज के 24 आवर्स कंप्लीट हो चुके थे एंड फिर मैं रात को सो गया एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ के रिजल्ट चेक किया तो रिजल्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। अब मेरे पास सिर्फ 12 घंटे बचे थे और सीरियसली इस टाइम पे मैंने चैलेंज को एंड करने का सोच ही लिया था। लेकिन कुछ टाइम सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया एक लास्ट ट्राई करता हूँ। इस लास्ट 12 घंटे के अंदर मैं सिर्फ 2 रील्स को अपलोड करूंगा और ये 2 रील ही डिसाइड करेगी कि ये पेज ग्रो होगा कि नहीं। इस बार मैंने दोनों ही रील की स्क्रिप्ट को डिफरेंट फॉर्मेट में ट्राई किया, एक को इमोशनल और एक को कंट्रोवर्सी रखा। एक रील को शाम को 6 बजे मैंने अपलोड किया और सेकंड रील को मैंने रात के 11 बजे अपलोड किया और इसी के साथ मेरे चैलेंज के 48 आवर्स कंप्लीट हो चुके थे। और इस बार मैंने इंस्टाग्राम को दोबारा ओपन नहीं किया, मैं सीधा सो गया। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैंने रिजल्ट चेक किया तो 6 PM वाली रील पे 1821 व्यूज आए थे और 11 बजे वाली रील पे 2325 व्यूज आए थे और टोटल फॉलोवर्स सिर्फ 14 ही हुए थे। और 48 आवर्स में मैंने सिर्फ 5 रील्स अपलोड किया था और उन 5 रील्स के टोटल व्यूज ये रहे। इससे ये तो क्लियर हो गया था मैं चैलेंज हार चुका था। यहाँ पे सब कुछ खत्म हो सकता था, लेकिन उस मोमेंट पे मुझे एक चीज समझ आई। प्रॉब्लम इंस्टाग्राम के अकाउंट में या मेरे कंटेंट में नहीं था, प्रॉब्लम मेरे एग्जीक्यूशन में था। और यहीं से एक्चुअल गेम स्टार्ट हुआ। मैंने डिसाइड किया अब ये चैलेंज रुकेगा नहीं, मैं इस पेज को ग्रो करके ही रहूंगा, चाहे 48 घंटे में हो या 7 दिन में। मैं ये चैलेंज को कंटिन्यू रखूंगा। अगर आप चाहते हो आप ये पेज गिव अवे में जीतो तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट 7